दोस्तों, ये कहानी है पैसे और कर्तव्य के बीच की लड़ाई की। जीत किसकी होगी? क्या धनवान जीतेगा या वो इंसान जिसका ईमान न हिला दौलत को देखकर? जानने के लिए अंत तक बने रहे। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है जब अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार करने के लिए नमक का एक नया अलग विभाग बना दिया था, जिससे नमक जैसी तुच्छ वस्तु भी लोगों को आसानी से मिलनी मुश्किल हो गई। इसी कारण कुछ लोग इसका चोरी छुपे व्यापार भी करने लगे, जिसके कारण भ्रष्टाचार की जड़ें खूब फैलने लगी। कोई रिश्वत देकर अपना काम करवाता तो कोई चालाकी होशियारी से। इस कारण अधिकारी वर्ग की कमाई तो अचानक कई गुना बढ़ गई थी। इस विभाग में ऊपरी कमाई बहुत अधिक होती थी, इसीलिए अधिकतर लोग इस विभाग में काम करने के इच्छुक रहते थे। बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग भी नमक अधिकारी बनने को तत्पर रहते थे। उस दौर में लोग महत्वपूर्ण विषयों के बजाय प्रेम कहानियों को पढ़कर भी उच्च पदों में आसीन हो जाते थे। इधर मुंशी वंशीधर भी इतिहास भूगोल की बातों से ज्यादा प्रेम कहानियों का अध्ययन कर नौकरी की खोज में निकल पड़े। उनके पिता को जीवन का कड़वा अनुभव था, इसीलिए कर्ज के बोझ तले डूबे पिता ने अपने घर की दुर्दशा और घर में जवान होती बेटियों का हवाला देकर वंशीधर से कहा। बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो। मैं कर्ज के बोझ से दबा हुआ हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं किनारे पर खड़ा ऐसा पेड़ हूं जो कभी भी गिर सकता है। अब तुम ही घर के मालिक मुखिया हो। नौकरी में पद प्रतिष्ठा की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसी नौकरी का चुनाव करना जिसमें ऊपरी कमाई ज्यादा होती हो, ताकि घर की हालत कुछ सुधर सके। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद की तरह होती है, जो महीने के पहले दिन दिखाई देती है और धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या तक खत्म हो जाती है। लेकिन ऊपरी कमाई तो एक बहता स्रोत है जो हमेशा आदमी की प्यास बुझाता है, यानी आदमी की जरूरतें पूरी करता है। वो आगे कहते हैं। वेतन तो मनुष्य देता है, इसीलिए इसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी कमाई ईश्वर की देन है, इसीलिए इसमें बरकत होती रहती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। जरूरतमंद इंसान के साथ सख्ती करो तो फायदा ही होता है। लेकिन किसी ने स्वार्थ इंसान को किसी चाल या योजना में फंसाना मुश्किल होता है। इन बातों को निगाह में ध्यान से रखो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और खुद पर भरोसा ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को जब ये खुशखबरी मिली तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे और जलने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक पिता की अपने पुत्र को ये सीख देना सही है? अब मुंशी वंशीधर किस राह पर जाएंगे? ऊपरी कमाई या ईमानदारी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। ठंड का मौसम था और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे।
लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे व्यवहार से सभी अधिकारियों को अपना प्रशंसक बना लिया था। सभी अधिकारी उन पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा नाव चलाने वाले लोगों की आवाजें सुनाई दी। दरोगा जी उठ बैठे। दरोगा जी को संदेह हुआ कि इतनी रात में गाड़ियां नदी क्यों पार कर रही हैं। जरूर कुछ न कुछ गोलमाल है। यह सोचकर उन्होंने वर्दी पहनी और जेब में बंदूक रख घोड़े में बैठकर पुल तक पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। उन्होंने पास जाकर पूछा। ये गाड़ियां किसकी है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके कर्जदार न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। वो लोगों को धन कर्ज के रूप में देते थे। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। साल भर बिना रुके दान पुण्य का काम चलता रहता था। मुंशी ने पूछा। गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक जवाब का इंतजार करके वह जोर से बोले। क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के डेले थे। पंडित अलोपी दीन को जब एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी गाड़ियों को दरोगा ने रोक लिया है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं, तो उन पर इस बात का कुछ खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने धन के बल पर बहुत विश्वास था। वह कहते थे कि सिर्फ इस धरती पर ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज चलता है। और उनका यह कहना काफी हद तक सच भी था, क्योंकि न्याय और नीति यह सब आज के समय में लक्ष्मी जी के खिलौने ही तो है। वह जिसको जैसे नचाना चाहती है उसको वैसा ही नचा देती है। उन्होंने उस व्यक्ति को गर्व से कहा कि तुम चलो, हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले। बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रूखे स्वर से बोले। हम तो सरकारी हुक्म का पालन कर रहे हैं। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा। हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर धन और वैभव की लुभाने वाली ताकत का कोई असर नहीं हुआ। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले। हम उन नमकहरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। अलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वंशीधर पंडित अलोपी दीन को हिरासत में लेंगे या फिर उनसे रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देंगे? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु डर के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है।
माया मोह के जाल में अब भी नहीं पड़ा। अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा। हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक पैसों की गिनती की ताकत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपने वकील से कहा, लाला जी, बाबू साहब को 1,000 रुपये दे दीजिए। आप अभी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ धन की बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने सिपाही को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है। 30,000 पर? किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और उम्मीद भरी दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद फिर बेहोश होकर गिर गए। दुनिया सोती थी पर बातें चल रही थी। सवेरे देखिए तो बच्चों जवान और बूढ़ों, सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला दूध वाला, मनगढ़ंत रिपोर्टें भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और अफसर, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, शर्म से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित औंखें इतनी उत्सुक न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई फर्क न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस पूरे सिस्टम के शेर थे। अफसर उनके प्रशंसक थे। कर्मचारी उनके सेवक, वकील और मुख्तार उनकी बात मानने वाले, और चपरासी, चौकीदार तो उनके बिना पैसे के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। जिस आदमी के पास बहुत पैसा और जबरदस्त बोलने की ताकत हो, वो कानून की पकड़ से बाहर ही रहता है। हर कोई उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए नामी वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डांवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ झुका हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल?
जहां पक्षपात हो, वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लिखा, अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन अपने धन की शक्ति के बल पर पाई हुई जीत पर मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकले। उनके रिश्तेदार पैसे लुटाने लगे, सब बढ़ चढ़कर दान देने लगे। इस दान धर्म की लहरें इतनी तेज थीं कि अदालत तक हिल गई। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस वक्त हर ताना और इशारा उनके गुस्से और ईगो को और भड़काने लगा। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें दुनिया का एक दुखद और अजीब अनुभव हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि न्याय, विद्वता, बड़ी उपाधियां, बड़ी दाढ़ियां और ढीले कपड़े, इनमें से कोई भी सच में सम्मान के लायक नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। मुश्किल से 1 हफ्ता ही गुजरा था कि नौकरी से हटाने का आदेश आ गया। काम के प्रति ईमानदारी की सजा मिली। बेचारे दुखी मन से गम और पछतावे में डूबे घर लौट गए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से बड़बड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हमने पहले तो उधार देने वालों की डांटें झेली, अब बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहां मिलती है बस सूखी तनख्वाह। हमने भी नौकरी की है, लेकिन कोई बड़ा पद तो था नहीं। लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। अफसोस है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब बेकार हो गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस बुरी हालत में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और अगर वंशीधर वहां से न हटते तो गुस्सा बहुत बढ़ जाता। उनकी बूढ़ी माँ भी दुखी हुई। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की उम्मीदें टूट गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े देखा तो पंडित अलोपी दीन है। वे झुककर प्रणाम करने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिख लगी हुई है। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निस्संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। अलोपी दीन ने कहा। नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा। ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपी दीन ने प्यार भरे स्वर में कहा। कुल का नाम रोशन करने वाले और पुरखों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा। दरोगा जी, इसे चापलूसी न समझिए। चापलूसी करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था,
किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, बल्कि उन्हें अपने पिता की चापलूसी वाली बातें बहुत खराब लगी। लेकिन जब पंडित जी की बातें सुनी तो दिल का गुस्सा दूर हो गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा। सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, लो, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ गलती हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई कमी न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं। जब तक आप यह काम पूरा नहीं करेंगे, द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले। मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यों मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन कमियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े ज्ञानी अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और स्वअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेरहम, जिद्दी और सख्त परंतु धर्मनिष्ठ और ईमानदार दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें भर आईं। उसका छोटा दिल इतने बड़े एहसान को नहीं संभाल सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। वंशीधर की आंखें भर आईं। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।